हेलो दोस्तों, डी में क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। इकाई अंक एक ऐसा टॉपिक है जो कि छोटे एग्जामों में इनसे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए सीखते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालें। ठीक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई अंक। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 67324। ठीक, आप पूछ लिया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जो संख्या के लास्ट में यानी कि जो संख्या का इकाई अंक होता है उससे क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। यानी कि इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। लेकिन यदि इस संख्या की सभी संख्या के कुल संख्या के पावर यदि मान लीजिए 4732455, तो आप इसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब तो ये कठिन हो जाएगा। आप यदि इसका तरीका या मेथड जानते रहेंगे कैसे निकाला जाता है तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 2-3 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तब तरीका सीखते हैं कैसे निकाला जाए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट। ठीक, यदि किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम होता है। जैसे मान लीजिए यदि अंतिम अंक क्या हो आपका, अंतिम अंक किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इनका इकाई अंक क्या होता है? सेम होता है। यानी कि लास्ट संख्या के लास्ट अंक यदि 0 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0। यदि 1 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1। और 5 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 5। 6 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 6। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसकी 5673256 इसके पावर कुछ दे दिया गया 43213 अब पूछ रहे संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो आप यदि नहीं जानते हो मेथड तो आपको तो बहुत कठिन होगा। इतना इसके 0 इतना की पावर इतना है तो कैसे निकालेंगे। तो कुछ आपको बस इन 4 बातों का ध्यान देना है कि लास्ट में 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा? सेम होता है। देखो लास्ट इस संख्या के लास्ट में अंतिम कितना अंक कितना है? 0। इससे आपको भूल जाना। ठीक, बस इसको याद रखना है कि लास्ट में यदि 0 है, 1 है या 5 या 6 इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? सेम सेम। ठीक, तो यहाँ पर 0 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। यानी कि इकाई अंक कितना होगा? 0। यहीं पे यदि 1 होता तब क्या हो जाता आपका? तब यहाँ पर 1 हो जाता। ठीक, यदि यहाँ पर यदि 5 होता तब क्या होता यहाँ पर? आपका 5 होता। यदि यहाँ पर 6 होता तब क्या होगा? तब आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा तरीका सीखते हैं। यदि किसी संख्या के लास्ट में यदि कि अंतिम अंक क्या हो, 4 हो और 9 हो, तब उन संख्याओं का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। यदि संख्या 4 और 9 हो और इनके पावर यानी कोई विषम संख्या हो, ठीक, इन दोनों के पावर कोई क्या हो? विषम संख्या हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि 56734 है। ठीक, इसके पावर मान लीजिए कि 1001 है। अब पूछ लिया कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे संख्या के लास्ट में क्या है? 4 है। अब टोटल के पावर कितना है? कोई विषम संख्या है। तो यदि विषम संख्या हो तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? आपका 4 ही होगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर यदि 9 रहता तब क्या था? आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाता? आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाता? 9 ही होता होगा। ठीक, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई विषम संख्या हो गया, इतना हो गया या इतना मान लीजिए। ठीक, यदि संख्या की पावर कोई विषम संख्या हो, लास्ट में 9 हो या तो 4 हो, तो उनका यूनिट डिजिट क्या होता है? सेम ही होता है। यहाँ पे देखिए अगर 9 है, इसके पावर कितना है? कोई विषम संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा? 9 होगा। यहाँ पे मान लीजिए यदि 4 होता तो क्या होता है? इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 ही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। यही तो इसके पावर इन दोनों की पावर क्या हो जाए? सम संख्या हो जाए। ठीक, दोनों की पावर क्या हो जाए? सम संख्या हो जाए। ठीक, 4 के पावर कोई सम संख्या होगा, यानी कि मान लीजिए 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, सॉरी यार 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, कोई 20 हो गया, कोई सम संख्या। ठीक, तब उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। ठीक,
और यदि 9 के पावर कोई 2, 4, 6, 20, 130, 1000 कोई सम संख्या, तब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा ये। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 34739। ठीक, इसके पावर क्या है, कोई सम संख्या 2004। ठीक, तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा, देखिए 4 है, यहाँ पर 9 है, इसके पावर क्या है, कोई सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका 1। ठीक, यदि यहीं 4 होता तब क्या करते, यदि यहाँ पर 4 होगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 56734, इसके पावर 347923416। ठीक, इसके देखिए इस संख्या के इकाई अंक पर क्या है 4 है, लेकिन इसका पावर कितना है, कोई सम संख्या है, तो अब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक, यहीं पर यदि मान लीजिए यहाँ पर 9 होता तब क्या होता आपका, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो चलिए दूसरी संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 2 हो, 8 हो, 3 हो और 7। इन संख्याओं की संख्या के लास्ट में 2, 8, 3 और 7, तीन संख्याओं का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल पहले लेकर समझाते हैं। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 9, 2। ठीक, इसके पावर मान लीजिए कुछ दे दिए 3, 4, 6, 7, 1, 6, 3, 4, 7। ठीक, तो आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर 2 दिया गया हो, इसमें से कोई अगर 2 हो, 8 हो, 3 हो, 7 हो, तो इसमें से कोई भी संख्या दी गया हो, उसके पावर पर कुछ है। ठीक, तो क्या करना है आपको, जो लास्ट 2 डिजिट यानी कि 2 अंक है, उसमें क्या करेंगे 4 से भागा देंगे। पहले 4 से भागा दीजिए, 47 में यदि 4 से भागा देंगे आपका शेष कितना बचाएगा, तो 4 एकम 4 कट जाएगा, फिर 4 एकम 4 यानी कि शेष कितना बचेगा आपका, शेष फल कितना बचेगा 3। ठीक, अब जो संख्या लास्ट पर है उसके पावर क्या कर देंगे, जो शेषफल बच रहा है उसके पावर कर देंगे, यानी कि लास्ट में क्या है 2 है, तो शेषफल कितना बचा है 3, इसके पावर क्या कर देंगे 3। ठीक, उसके बाद इसका गुणा कर देंगे, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा इकाई अंक 8 होगा। ठीक, यदि यहीं पर क्या हो आपका कि लास्ट में क्या हो, यहीं पर आ जाए आपका 8 यानी कि 8, और यहाँ पर कुछ और मान लीजिए कि 9 होगा। ठीक, तब वो क्या करना है, यदि यहाँ पर इसमें से कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर 8 दिया गया है, देखिए इसमें से है 2, 8, 3 और 7 में से कोई भी हो यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी दिया हो उसके पावर, तो क्या करना सबसे पहले लास्ट के यानी कि अंतिम के 2 अंक पर 4 से भागा जाता है। अब अंतिम अंक 2 अंक क्या है 49 है, तो 49 में क्या करेंगे 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपका 4 एकम 4। ठीक, और 4 दूना के 8, यानी कि आपका शेषफल कितना बच रहा है 1, यानी कि 1 बच रहा है। ठीक, तो आप क्या करना है कि इस 8 के पावर क्या करना है आपको, इसको 1 रख देना, तो 8 के पावर 1 रखेंगे तो इसका मतलब क्या आता है 8 का गुणा 1 बार करना है। ठीक, 8 गुणे 1 बराबर 8, यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 8। इकाई अंक कितना हो गया आपका 8 हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7 का। कोई संख्या है 34937। ठीक, इसके पावर कुछ भी दे दिया गया, रैंडमली कुछ भी ले रहे हैं। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो क्या करना, लास्ट में 7 है, इसका करेंगे सबसे पहले इस पावर के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक को लेंगे, उसमें क्या करना है 4 से भाग देना है। ठीक, यदि ये डिवाइड हो गया तो क्या करना है आपको, यदि डिवाइड हो गया तो आपको इसके पावर 4 रखना है। अगर भी डिवाइड नहीं हो रहा है यानी शेषफल क्या हो आपका, शेषफल यदि शेषफल, एक बात में से याद रखिएगा, यदि शेषफल इस पावर में भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है। ठीक, तो जो भी संख्या हो इसमें से 2 हो, 8 हो, 3 हो, 7, उसके पावर हमेशा क्या रखेंगे 4। ठीक,
तो पहले इसमें डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 4 एकम 4 हो गया, और इसमें से 3 बच गया और 4 यानी कि 34। तो कितने बार जाएगा, और चौके 32, यानी कि शेष कितना बच गया, इसका शेषफल, शेषफल कितना बच गया आपका 2। तो क्या करना है, लास्ट में 7 है, इसके पावर क्या लिखेंगे 2, 7 की पावर 2, यानी कि 7 की पावर 2 का मतलब क्या आता है 7 और गुणे 7, तो इसका कितना आ जाएगा 749। तो इसका इकाई अंक क्या होगा आपका 9, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका डिजिट 9। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 69323, ठीक, इसके पास कुछ दे दिया गया, रैंडमली कुछ ले रहे हैं 8 4, ठीक। अब इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना, तो क्या करना सबसे पहले कि यहाँ पे देखेंगे क्या है 3 है, तो इसकी इकाई मतलब उसके पावर पर जो 2 अंक है, लास्ट के 2 अंक को क्या करना है 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 एकम 4, यानी कि शेषफल आपको क्या बच रहा है 0, शेषफल 0 बच रहा है। जब भी शेषफल 0 बचे, ठीक, तो क्या करना है कि उस संख्या की पावर हमेशा क्या लिखेंगे 4, ठीक। 3 है तो संख्या की पावर क्या लिखेंगे 4, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 3 का गुणा 4 बार होना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा कितना है 3 तिली का 9, 9 तिली 27, 27 हो गया, ठीक। 27 में का ये आगे का 2 छोड़ दीजिए, पीछे वाले 7 का क्या करना है इस 3 में गुणा है, 7 लिखी 21, यानी कि 21 हो गया। 21 का इकाई क्या है 1, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, ठीक। इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 79632 उसके बाद, ठीक, इसके बाद मान लीजिए कि 34894 और 4, ठीक। अब इसका हमको क्या करना है इकाई अंक निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, पाँच तो जो भी संख्या हो उसको लेकर उसमें 4 का डिवाइड करना। 44 है लिया गया, उसमें 4 का डिवाइड करके कितना हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कि इसका शेषफल कितना बचेगा आपका 0। जब भी शेषफल 0 बचे क्या करना है कि 2 के पावर क्या लिखना है 4, तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी कितना हो गया 16। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, ठीक। आई होप आप लोगों का क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।